हमारा अकीदा आला हज़रत वाला है, हक बदस्ते हैदर कर्रार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, उन पे तानो तशरीह कारे फुज्जार। फरमाया जो हजरत अमीर मुआविया के बारे में बात करे वो हाविया दोज़ख का कुत्ता है। बस इतनी बात। और ये तो हमें तो वजाहत करने की भी जरूरत नहीं है, मजे की बात, हमें अपने अकीदे की वजाहत करने की भी जरूरत नहीं है। बस आखिरी बात करता हूँ, आप उलमा को कोई पूछे कि जनाब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो एक को गाल सुना करो धुर धुर माल कर पै गए जनाब उलमा मशाइख नमे नमे फितरे घड़े जाने, वो जी ऐसे है वैसे ही है। हमारा बाबा में बताकर गया है कि ये जगह तहकीक की नहीं है, ये जगह अदब की, ये जाय अदब है, जिसकी भी निस्बत हुजूर से हो गई है। हम कौन होते हैं उन्हें तकड़ी तौल में लेकर और जनाब तराजू में ले तौल के करके ये जनाब ऐसे था ये नहीं ऐसे था। हम एक जुमले में हमारा अकीदा वाज़ेह हो जाता है, उनको पता लग जाता है कि भाई ये किस लाइन वाले हैं। और हम वो भी नहीं है कि आले बैत का जिक्र करें और दिल घुटे हुए हों, ना 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 ना। और जनाब जब सहाबा का जिक्र आए तो दिल घुटे हुए। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और हमें ये डर नहीं है अपने अकायद के बारे, इसलिए कि हमारे पास अकीदा बड़ा वाज़ेह और खुशनुमा है और हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलती। गंदी बात से मुराद यह है कि किसी के बारे में कोई लफ्ज नहीं निकलता। हमने सबको माना है हुजूर की वजह से, है नहीं। और बाबा जी ने कहा कि हमने सहाबा को भी माना हुजूर की वजह से, आले बैत को भी माना। अब आगे किसी का दिमाग खराब हो जाता था, उसने कहा था हुजूर को, तो फरमाया अब्बा खुदा खुदा का यही है दर। मैं बाबा जी ने पूछे सी ये गल, मैं कहा जी हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत दे उलमा दे कलम दी स्याही क़यामत वाले दिन शहीदां दे खून दे नालों अफजल हो जाएगी। ए समझाओ ये गल किस तरह में, मतलब शहीदा दा खून हुजूर ने फरमा दिता, असी यकीन कर सानू इसकी शरह दसो। बाबा जी फरमान लगे जलिया हर स्याही नहीं। मैं कहा जी केड़ी? फरमाया ओ स्याही कि 1857 में जदों अंग्रेज आया बरे सगीर विच और साडे उलमा दाड़ियां मुंडा के हुलिये बदल के बरे सगीर चो नसे नहीं। स्पेन विच भी उलमा ने कुर्बानियां दितियां, लेकिन जड़ियां कुर्बानियां बरे सगीर विच दितियां वो किधरे नहीं दितियां। एक एक दिन 300 उलमा फांसी घाटा ना लटक गए, फांसी घाट खत्म हो गया। उन्होंने हाथियों और घोड़े तो बन के दरख्तां दे थल्लों गुजारिया, उन्होंने मन के एक साइड ते ढलक गए, तोपां दे मुंह दे अगे बन के जनाब उन्होंने तोपा चलाइया। लेकिन उलमा ने जनाब दाड़ियां मुंडा के हुलिये बदल के नसे नहीं, बल्कि क्या सितम करे धरा। उलमा ने अपने हुलिये भी नहीं बदले। मैं कहा जी वो केड़ी स्याही? फरमाया हजरत अल्लामा फजल खैराबादी जिन्होंने तारुफ शाह साहब ने करवाया है जी, वो मर्द मुजाहिद जिससे बातिल हारा है जी, जिससे पूरा कुफ्र आ रहा है, एक मर्द मुजाहिद से। और देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। हाँ, और ये कहते जनाब ऐसे नहीं, तरीका नहीं, पॉलिसी नहीं। भाई पॉलिसी कुरान की क्या है? कुरान की पॉलिसी एक ही है, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिसल मसीर, हैं जी। और वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। जो जो उलमा मिले हैं अमीरुल मुजाहिदीन से, ऐसे बैठ जाते तो पता ही नहीं लगता था भाई ये अमीरुल मुजाहिदीन बैठे हैं। ऐसे लगता था भाई आपस में सारे दोस्त यार बैठे हैं। और बिल्कुल जनाब एक तो उनकी रूहानी शख्सियत अलहदा, लेकिन बिल्कुल आम लोगों की तरह जहाँ दिल किया बैठ गए दोस्तों के साथ। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हाँ, बात जब हक को बातिल किया है तो फिर चूंकि और चनाचे से नहीं करनी उलमा ने, फिर तो हक बयान करना है। और वो हदीस पाक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मुकम्मल कर दूं, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी। मैंने कहा जी कौन से स्याही? फरमाया वो स्याही कि अल्लामा फजल खैराबादी जब अंग्रेज आया यहाँ हिंदुस्तान में, तो अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया कि अंग्रेज के खिलाफ मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, सारे मुसलमान उठे और इनके खिलाफ जिहाद करें। तो मैंने कहा जी वो स्याही? फरमाया अभी स्याही मुकम्मल नहीं हुई, आगे से आई है। मैंने कहा जी क्या? फरमाया अल्लामा साहब ने जिहाद का फतवा दिया, जिहाद होता रहा। अल्लामा फजल खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, अंडमान जेल में भेज दिया, माल्टा अंडमान में भेज दिया। और अल्लामा ने फरमाया मुझे खुराक वो ऐसी देती थे, पानी ऐसा देते थे जो सांप के जहर से कड़वा होता था, और खुराक कुंबे से ज्यादा कड़वी होती थी। और कहते थे वहां पानी ऐसा था कि मेरी हड्डियां भी गल गई। बाबा जी ने कहा अब स्याही की बारी आने लगी है।
कहा कि आखिरी वक्त में अंग्रेज उनके पास गया, उसने कहा फजल खैराबादी, ये जो फतवा लिखा हुआ है ना कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, इसके नीचे तेरे दस्तखत मौजूद हैं, सिर्फ तू इतना कह दे कि ये फजल हक कोई और है जिसने फतवा दिया है। तो बाबा जी फरमाते थे हड्डियां गल चुकी, जिस्म गल चुका था, लेकिन खूने फारूकी ने जोश मारा, उठकर बैठ गए। अल्लामा फजल खैराबादी उठकर बैठ गए, जेल के अंदर, बाहर नहीं, मेहराब में नहीं, मस्जिद में नहीं, हुजरे में नहीं, जेल के अंदर, और सालों से जेल में कैद, और अपने नहीं दयारे गैर में जेलों में कैद, और अंग्रेज की जेल में, और मुंज का लिबास पहना हुआ। और जनाब उन्होंने अल्लामा फजल खैराबादी को कमरे के अंदर नहीं रखा हुआ था, ये बड़ी अजीब जेल थी, उन्होंने खैमा लगाकर अंदर बेड़ियां डालकर रखा हुआ था। धूप होती थी तो तप जाती थी, अगर सर्दी होती थी तो अकड़ जाती थी। ये है हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। लोग समझते हैं ऐसे ही हमारे तक इस्लाम आ गया है। ऐसे ही जनाब बैठे बैठे सुबह कायद आज़म को ख्वाब आया था, पाकिस्तान बन गया था। पहले जनाब हमारे उलमा हलवे खाते रहे और फिर जनाब यहाँ से हिंदुस्तान से अंग्रेज भाग गया। ये तो फिर एक अलग तारीख है ना कि उलमा ने क्या क्या कुर्बानियां दी। बाबा जी कहने लगे, जब वो आया अल्लामा फजल खैराबादी उठकर बैठ गए, खूने फारूकी ने जोश मारा, कहा तू क्या कहता है? उसने कहा सिर्फ इतना कह दें कि ये कोई और है जिसके दस्तखत हैं। फरमाया सुन, ये तो एक फजल हक है, अगर हजारों लाखों भी हों ऐसे ही कुर्बान होते रहे। फजले हक का यही फतवा है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। एक मिनट जी, अब बाबा जी ने फरमाया जिस स्याही से अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा लिखा, वो स्याही शहीदों के खून से अफजल है। यह है बात कि जिसकी एक फतवे ने यहां से अंग्रेज को भागने पर मजबूर किया और लाखों शुहदा को तैयार किया। और मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी और उलमा वो नहीं होते, इन्होंने पढ़ी नहीं तारीख। वैसे अगर आपस की बात है, अगर हमारी जिंदगियों में अमीरुल मुजाहिदीन ना आते तो हमने भी इस्लाम का क्या असर कर रखा था। हम तेरी जालियों की मिदहतों में मगन रहे और तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खजा का जाल बिछा दिया, और हम तेरे सोरो बदर के बाब के वर्क उलट कर गुजर गए। ओए हाय हाय, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें सिर्फ इतना बताया था कि हुजूर माई हलीमा के घर गए। हुजूर को जनाब माई हलीमा ने उठाया, डाची चलती नहीं थी चल रही। बाबा जी ने कहा हुजूर माई हलीमा के घर भी गए, हुजूर पर लड़कपन भी आया, हुजूर पर मुबारक जवानी भी आई। फिर हुजूर ने वापस आकर ऐलान नबूवत भी किया। फिर हुजूर बदर में भी गए, फिर ओहद में भी गए, फिर खंदक में भी गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिजरत भी मजबूर किया गया। हुजूर ने अपना आबाई वतन छोड़कर मक्का मदीने हिजरत भी की। फिर हुजूर मदीना में तशरीफ लेकर आए। फिर तलाल बद्र अलैना भी पढ़ा गया। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर भी आए। फिर हुजूर मदीने से निकलकर बदर में भी गए, फिर ओहद में भी गए, खंदक में भी गए, मुरासी में भी गए, मुस्तलिक में भी गए, तबूक में भी गए। ये है दीन। हमने तो सिर्फ इतना सा दीन बनाकर रखा हुआ। अगर अमीरुल मुजाहिदीन हमारी जिंदगियों में ना आए, और हम क्या पेश करेंगे कि जनाब ये कौन से उलमा है जो हक बयान करते हैं, कौन से उलमा हैं? जैसा भी हो, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल की उम्मत, बनी इसराइल के उलमा में खराबियां आई। क्या खराबियां आई? फरमाया बनी इसराइल की कौम बुराइयों में मुब्तला हो गई। उनके उलमा ने उनको मना किया कि ये बड़े काम ना करो, ये बड़े काम ना करो। कहते हैं कौम बाज ना आई। कहा कि उनके उलमा भी उनके साथ मिल गए। इसका मतलब पता है क्या है कि बनी इसराइल की कौम ने बुरे काम क्या किए थे कि ऐसे दीवार बनाई थी, गरीब लोग इधर और बीच में दीवार खड़ी की अमीर लोग इधर। ऐसी बात है, उलमा बैठे, ऐसी बात है। बनी इसराइल में ऐसे ही हुआ ना कि उन्होंने दरमियान में दीवार खड़ी कर दी, और जब दूसरों ने सुबह उठकर देखा तो वो बंदर और खिंजीर बने हुए थे। क्यों? उस बस्ती से आवाज नहीं आ रही थी। ये उलमा जानते हैं, तफसीरों में लिखा है। मुझे ये बताओ कि वो एक दीवार खड़ी करें गरीबों और अमीरों के दरमियान तो वो बंदर और खिंजीर बन जाएं। और यहाँ हजारों लाखों सोसाइटियां बनी हुई हैं और जिनके दरवाजों के बंद हैं और किसी गरीब को अंदर दाखिल नहीं होने जाता, फिर भी अजाब नहीं आता, किसी पर टिड्डियां नहीं आती, किसी पर डड्डू नहीं आते, किसी पर खून नहीं आता, हाँ जी, किसी पर खून का अजाब नहीं आता, किसी पर पत्थर नहीं बरसते, किसी पर बारिश का अजाब नहीं आता, किसी पर सैलाब नहीं आते। इसकी वजह क्या है? अताए अरब, जलाए करब, फ्यूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये हुजूर की वजह है ना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम को समझाया बनी इसराइल के उलमा ने, लेकिन कौम बाज ना आई। उलमा भी उनके साथ मिल गए, उनका उठना बैठना भी वहां हो गया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हमें कहीं अमीर बुलाए, आज के दौर में ये नसीहत के तौर पे ले लें, जब हमें कहीं अमीर कोई अपनी शादी में बुलाए तो हम भागे भागे जाएं, और जब गरीब की बारी आ जाए तो हमारा दिल
खींचना शुरू हो जाए। और जब हमें कहीं जनाब वो मामला जहां हमें दुनियावी आसाइश हो तो हम भागे हुए जाएं, जहां हमें दीन के लिए चंद कदम चलकर चलना पाए तो हमारी टांगों में दर्द और सेहत में खराबी शुरू हो जाए। ये नसीहत है। हुजूर ने फरमाया भाई बनी इसराइल के कौम के और उनके उलमा के दिल अल्लाह ने मिला दिए। अब वो भी वैसी ही महफिलों में बैठना शुरू हो गए जैसी महफिलों में कौम बैठती थी। उनका उठना बैठना भी एक जैसा हो गया, उनका खाना पीना भी एक जैसा हो गया। फकान मुत्तकियन, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे। फजलस रसूलुल्लाह, हुजूर ने टेक छोड़ दी, हुजूर उठकर बैठ गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कसम उठाई। फरमाया अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। फरमाया मेरी उम्मत के उलमा ने यह काम नहीं करना। ये हुजूर ड्यूटी लगा कर गए है। कोई कहे जी तुसी ठेकेदार हो, उनको सानू नहीं पता, ये हदीस पढ़ ले। असी ठेकेदार हैं या चौकीदार हैं, ये बात थी पहले साड़ी हुजूर ड्यूटी ला के गए कि मेरी उम्मत के उलमा ने कम नहीं करना। की करना कि जालिम दा हाथ रोकना जुल्म तो, और उस पकड़ के राय हिदायत यानी सही रास्ते होते चला देना। ये साड़ी ड्यूटी लगी हुई ये उलमा दी। और हजरत मौलाना हसरत मोहानी ये भी बहुत बड़े आलिम हैं, और हजरत सैयद किफायत अली काफी ये सैयद भी हैं और आलिम भी हैं, और हजरत शाह रमजान मुहिम्मी ये 40 कोस से हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी के पास ना जुमा पढ़ने के लिए आया करते थे। 40 कोस से ये जुमा पढ़ने के लिए आया करते थे। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी से किसी ने कहा कि शाह जी तुसी बड़े सहाबा दी गल्लां करदे हो, सहाबा ऐसे सन, सहाबा ऐसे सन। आज भी कोई सहाबा दी मिसल है, यानी सहाबा दा कोई गुलाम है? तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने क्या भाई अगले जुम्मे में तेरे मैं एक बंदा विखावांगा। तो हजरत शाह रमजान मुहिम्मी एक 40 को तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी को जुमा पढ़न आया करते सन। तो जदों आए ना ते घोड़े ते सवार सन, ते हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने उन्होंने क्या बंदे कि ए ओ बंदा ही ते पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, जबाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। हजरत शाह रमजान मुहिम्मी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी कह लगे जनाब हाथियों का वजन घोड़े होते नहीं पाया जाता। हाँ हमारे उलमा हमारे मशाइख, और इकबाल ने एक बड़ी अजीब बात की है। आज हम जिसको देखते हैं वो जिस पीर साहब के पास चले जाएं, ये तनकीद नहीं है भाई, ये हकायक हैं। लोग समझते हैं हम उलमा पर तनकीद, हमारा दिमाग खराब है, हम उलमा पर तनकीद करें, हम मशाइख पर तनकीद करें। वो सारे हमारे अपने हैं, अपनों से बातें की जाती हैं, परायों से जंग की जाती है। हाँ ये याद रखना एक उसूल है, अपनों को बातें ही की जाती हैं और बातें नहीं की जाती नसीहत या आप अर्ज कह लें। हम अपनों से अर्ज करते हैं, परायों से जंग करते हैं। हम ये नहीं कि अपनों से जंग करें और परायों को बातें करें। अगर हम अपनों को बातें करते हैं, परायों से जंग करते हैं, तुम अपनों से जंग करते हो, परायों को बातें करते हो। हम समझते हैं ये बात फिर और तरफ निकल जाएगी। लोग कहते हैं जी क्यों ये बातें क्यों, और जिस पीर साहब के पास बैठ जाओ वो V8 गाड़ी और प्राडो गाड़ी की बात कर रहा है, वो नए नए महल और नई सोसाइटी में बनने वाले घर की बात कर रहा है। और जिस जनाब मौलाना साहब के पास बैठ जाओ उसे ये नहीं पता कि दीन के साथ क्या गुजर गई। अल्लाह के बंदो एक एहसान नहीं है अमीरुल मुजाहिदीन के, आप और मैं जो आज चारों तरफ स्पीकरों पर अजान सुन रहे हैं ना, ये एक मर्द मुजाहिद की वजह से है। वरना इस मुआशरे के अंदर हमने इन गुनाहगार आंखों से देखा बड़े बड़े जाल मौलवी, और मैं गल करना जाल मौलवी ते बड़े बड़े नामी गिरामी शुयूख ते बड़े बड़े लोग उन्हें अपने हथ ना उतार के स्पीकर थाने जमा कराए सन। असा खुद देखा वो खुद थाने जनाब पूरी लैना दी लैना लैन गया सन, और जी असी पर्चा कटा दिए दरूद इस्लाम दे नां ते। एक बंदा सी व्हील चेयर ते बैठा होया, उन्हें क्या होए असी अपने घर तो टूटी नहीं लान देंदे ते रब दे घर तो कोई स्पीकर ला देंदा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और हम असर सारे उलमा हैं, लेकिन देख लेना तारीख एक को याद रखेगी। हाँ उसकी वजह यही है कि सारे थे, हुसैन एक ही है। इकबाल कहता है काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं,
आए घर से ताबदार है गैसू है तजला फराद हैं जी। और ये बात फिर और तरफ बस इतनी सी बात है कि एक बंदे की वजह से आज मुसलमान बच्चों और माओ और बड़ों के कानों में अजान की आवाज चारों तरफ से आ रही है। अल्लाह के बंदो ये ऐसी बात नहीं आ जाती कि जनाब घर बैठे बैठे, नहीं नहीं, वैसे भी हुआ कि बाबा जी प्रोग्राम पर थे, पीछे से स्पीकर उतारने के लिए रात को छापा मारा और सीढ़ियां लगाकर मीनार से स्पीकर उतार कर ले गए। तो बाबा जी ने कहा मैं मौजूद नहीं था, अगर मैं मौजूद होता तो फिर मैं देखता। और सुबह ही पहले 4 स्पीकर लगे थे, सुबह 8 लगवाए। लेकिन भाई ये बात ये नहीं है कि जिद की बात नहीं, दीन की गैरत की बात थी। हाँ, दीन की गैरत की बात। मुझे ये बताएं, हमारे घर के बाहर एक नंबर प्लेट हमारे नाम की लगी हो, कोई उतार दे हम उसे बख्शेंगे? तो रब के घर से स्पीकर उतरे थे, फिर गैरतमंद आदमी को गैरत आती है ना। हाँ, बस इतनी सी बात है। हाँ, गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। हाँ हाँ, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। वो दरवेश जो जनाब चटाई पर बैठकर दरबा यदरिबू गर्दाने पढ़ाता था। लेकिन एक बात है, दरबा यदरिबू पढ़ाते हुए भी हजरत मुसन्ना और हजरत काका की बातें सुनाई हैं, हजरत खालिद की बातें सुनाई हैं, हजरत शुरहबील की बातें सुनाई हैं, हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमाही की बातें सुनाई हैं, हजरत दरार बिन अजवर की बातें सुनाई हैं। ये जो हमने दीन बयान किया ना कि जनाब सामने देखकर बंदा दीन बयान करे, जनाब वो नाराज तो नहीं हो रहा, ये दीन का मिजाज नहीं है। दीन का मिजाज यह है कि सामने अगर कोई आ जाए हुजूर के मुखालिफ और कोई रोकने वाला आ जाए दीन को, और दीन का रास्ता रोकने वाला आ जाए, तो फिर मिजाज हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा वाला होना चाहिए कि खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली। फरमाया हट जाओ काफिर तो बच्चो, हुजूर आ रहा है। ए अगर किसी ने असा जुबान सुनी सहाबा दी जुबान है, किसी ने इस्लाम की तर्जुमानी की तो अमीरुल मुजाहिदीन और साढ़े को नमूना मौजूद है। और क्योंकि सफर है और से मुजद्दिदैन भी है, और फिर उस तो बाद सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीर संजर रा हरम हैं जी, आदे फारूक अस जमाल अश्ताज़ शुद हक ज़हर पे ऊ बुलंद आवाज़ शुद पासबान इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहश खाना ए बातिल खराब। अल्लामा इकबाल कहता कि हजरत सैयदना दाता अली अजवेरी और दीन गर्दत पुख्ता बे आदाब दी बगीरत सोहबत अरबाब इकबाल कहता दीन खुशकियां को ना पूछी हो तो कहने के जनाब ये क्या जरूरत थी, धरना देने की भी कोई जरूरत है, हम तो बड़े अमन वाले लोग होते हैं, हमें जनाब क्या जरूरत है जनाब अपने नमाजियों को खराब करने के लिए, और जनाब हमें क्या जरूरत है अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को नाराज कर दें। मैंने कहा ओए मुझे ये बता कि इमामुल अंबिया से बड़ा भी कोई इमाम है? इमामुल अंबिया ने ओहद शरीफ से वापस आकर, बल्कि हुजूर ने गजवा से वापस आकर मस्जिद का है ना दरार को अल्लाह ने, हाँ जी मस्जिद ही का है ना कुरान में, वल्लज़ीना तखज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ्रन व तफरीक़न बैनल मुमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूला। इमामुल अंबिया ने अपने पीछे नमाजी पढ़ने वाले सारे नमाजी खराब किए। पीछे नमाजें पढ़ते थे कि नहीं जनाब? मुनाफिक नमाजें पढ़ते थे, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आई तो मकाम शौक से वापस आ गए। आए कि नहीं? 1.5 मील बनता है, मुकम्मल 3 मील है मकाम ओहद मदीना पाक से, लेकिन 1.5 मील से वापस आ गए सारे मुनाफिक अपने साथियों को लेकर। अब्दुल्ला बिन उबई 300 साथियों को लेकर अपने मुनाफिकों को वापस आ गया, और जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हैं। बस इतनी बात है, पीछे नमाज पढ़ने वालों का फर्क, दोनों नमाजें पढ़ते थे। हुजूर ने वापस आकर गजवे से फरमाया कौन है जो मस्जिद दरार को आग लगाएगा? हाँ, ये जो होते ये बातें फिर बड़ी अजीब हैं। अल्लाह के बंदो ये बात नहीं है। ऐन उस वक्त में जिस वक्त में मुनाफिक मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे थे, और मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ने का कितनी सवाब है भाई? 50,000 नमाजें, 50,000। और ऐन उस वक्त जब हुजूर पर ओहद पर हमला हुआ, ओहद में हमला हुआ, मस्जिद नबी में मुनाफिक नमाजें पढ़ रहे थे हुजूर को छोड़कर, ठीक है जी, और हुजूर को छोड़कर। और ऐन उस वक्त में जब हुजूर पर हमला हुआ, हजरत अनस बिन नदर और हजरत 70 साहबा ने वजीदून वजह का नफ्सी दूना नफ्से का 70 साहबा ने ये नारा लगाते हुए शहादत की, या रसूलल्लाह आपके चेहरे पर हमारा चेहरा कुर्बान, आपकी जात पर हमारी जान कुर्बान या रसूलल्लाह। 70 अफराद ने जनाब हुजूर पर, साहबा ने 70 साहबा ने हुजूर पर अपनी जान निछावर की। लेकिन हजरत शम्मास बिन उस्मान इधर नमाज पढ़ रहे हैं मुनाफिक हुजूर को छोड़कर, और ऐन उस वक्त में जब मुनाफिक नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत शम्मास बिन उस्मान हुजूर के गिर्द ऐसे घूमकर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे रहे हैं।
और नमाज पढ़ने वालों का अंजाम देखें, ये नमाज से मुराद वो है जो हुजूर को छोड़कर पढ़ते हैं। हाँ, जो नमाजी जिन्हें नमाजी कहा जाता है, वो नमाज नहीं जो साहबा ने पढ़ी, जो हुजूर ने पढ़ी, वो नमाज नहीं। ये जो हुजूर को छोड़कर वहां जाने की बात करते हैं। हाँ, हजरत इमाम हुसैन ने कितने हज किए हैं भाई? हाँ जी, एक मिनट दूसरी जो पढ़ो, बाकी 10 उलमा वैसे ही याद रहा है। हाँ जी, 25 या 26 दोनों रिवायतें मौजूद है। एक 27वां भी मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन एक रिवायत के मुताबिक 27 में हज में आए, एक के मुताबिक 26 में आए, एक में 25 में। ये मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद है। इमाम हुसैन ने तकरीबन हज सारे पैदल किए हैं। इमाम साहब ने हज उस वक्त किया है जब दीन के तख्त पर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, जब दीन के तख्त पर जनाबे फारूक आजम बैठे हैं, जब दीन के तख्त पर जनाबे उस्मान गनी बैठे हैं, जब दीन के तख्त पर मौला कायनात बैठे हैं। इमाम हुसैन ने तब हज किए हैं। लेकिन जब तख्त पर हुजूर के दीन का बागी बैठ गया तो इमाम हुसैन ने हज मौकूफ करके करबला गए हैं, हज छोड़कर करबला गए हैं। ये इसका लफ्जी माना मोहतात यह है कि मौकूफ करके, लेकिन असल मतलब यह है कि हज छोड़कर करबला गए हैं। बस इतनी सी बात है कि उलमा के लिए भी नमाजें जरूरी हैं, फर्ज हैं, हर सूरत में फर्ज हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि हमारे इमाम ने बताया बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो। मैं सिर्फ बता जाऊंगा, नमाज वाली बात आज ही न रह जाए, फिर बाद में जाकर उलमा मुझ पर फतवा लगाते रहे भाई ये कौन सी बात कर गया है। हाँ, हजरत शम्मास बिन उस्मान ऐन वो उस वक्त पे हुजूर की जानिसारी करते हुए शहीद हो रहे हैं, और मुनाफिक हुजूर को छोड़कर ऐन उस वक्त पे मस्जिद नबी में नमाज जोर अदा कर रहे हैं। जब अब्दुल्ला बिन उबई की मौत की बारी आई ना, तो इसने हुजूर से इल्तिजा कर दी, कहा या रसूलल्लाह आपका कुर्ता चाहिए। फिर कहा या रसूलल्लाह जनाजा भी आप मेरा पढ़ाएं। ठीक है जी, हुजूर ने जनाजा भी पढ़ाया, सारा कुछ किया, कुर्ते भी अता किए, एक नहीं 2 किए। ठीक है जी, 2 कुर्ते अता किए। हजरत शम्मास बिन उस्मान ओहद में हुजूर ने तरतीब ये रखी कि जो जो इनमें से बड़ा कारी कुरान है उसकी तदफीन पहले की जाएगी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तदफीन कर रहे हैं, ओहद वाले तमाम बारी बारी कर रहे हैं। हजरत शम्मास बिन उस्मान की बारी आ गई। हुजूर ने फरमाया भाई इनका जनाजा नहीं पढ़ना, इनको वैसे दफन कर दो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये आप पर ईमान रखते हुए, आपकी खत्म नबुव्वत रिसालत की तायीद करते हुए दुनिया से गए, आपका कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गए हैं। तो ये शम्मास बिन उस्मान फरमाया मेरे सहाबा ये बात नहीं है, बात यह है कि जब ओहद पर सारे मेरे ओहद के मकाम पर सारे मुझ पर तलवार तीर नेज़े और भालों से टूटे ना खंजरों से, तो फरमाया शम्मास बिन उस्मान मेरे गिर्द ऐसे घूमने लगा। जब मेरे गिर्द ऐसे घूमने लगा तो शम्मास बिन उस्मान को इसी हालत में शहादत नसीब हो गई। जब शम्मास बिन उस्मान ने अपने नबी की इज्जत पर ऐसे घूमकर पहरा दिया ना, अल्लाह ने शम्मास बिन उस्मान को जन्नत में वो मकाम अता किया है कि उससे आगे कोई मकाम ही नहीं है। अब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है बुलंदी है दराजात के लिए। शम्मास बिन उस्मान जन्नत में उस मकाम पर है, उससे आगे कोई मकाम ही नहीं। ये उनको मिला है जो हुजूर के बाद खुदा खुदा का यही है दर। और जो हुजूर को छोड़कर नमाजें पढ़ रहे थे, कुरान कहता है मेरे हबीब सब मर्रा जे तुसी 70 बारी भी इन्हां वास्ते बख्शिश तलब करो ना, इन्हां नूं मैं बख्शना नहीं है, तो आनू छड़ के नमाजा पढ़ते रहे।